Hello bachcho, let's see this question. The question says that if E1 and E2 are independent events such that probability of E1 equals to 0.3 and probability of E2 equals to 0.4, then find probability of E1 intersection E2. First part and second part, probability of E1 intersection E2. Both of them are same, so we will calculate only one. And the third one, probability of E1 var intersection E2 var, and the fourth part, probability of E1 var intersection E2. चलिए सोल्व करते हैं। इसमें की कॉन्सेप्ट क्या होगा, की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, इफ E1 and E2 are independent, E2 are independent। देखो बच्चों, अगर कोई दो इवेंट है और वो इंडिपेंडेंट है तो उनका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हम कैसे लिख सकते हैं? उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है P(E1) इंटरसेक्शन E2 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो इस क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमें ये इसमें चार पार्ट है, चारों को सोल्व करना है। सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। तो ये क्या हो जाएगा? E1 एंड E2 आर, ये क्या है? E1 एंड E2 इंडिपेंडेंट है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू E2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दे रखा है क्वेश्चन में 0.3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 0.4। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.4 इंटू 3, 12.12। चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट भी सेम ही है। आई थिंक कोई इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। सेकंड पार्ट भी यही पूछ रहा है, E1 इंटरसेक्शन E2। उसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो भी कितनी है? 0.12। थर्ड पार्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार इंटरसेक्शन E2 बार। अब देखो इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, अगर E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट तो E1 बार एंड E2 बार भी क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। ये चीज तुम्हें माइंड में रखनी है। E1 बार इंटू E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बार। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार क्या होती है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है क्वेश्चन में गिवन है? 0.3 इंटू 1 माइनस 0.4। तो ये सोल्व करने पे कितना आ जाएगा? 0.7 इंटू 0.6। 0.7 इंटू 0.6 कितना आ जाएगा? आप ये आएगा 0.7 इंटू, ये आ जाएगा 0.6, ये आ जाएगा, वो वैल्यू आ जाएगी 0.42। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार इंटरसेक्शन E2 बार कितनी आ गई? 0.42। 0.42। अब देखो फोर्थ वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है? फोर्थ वाले पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार इंटरसेक्शन E2। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट को नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार, फोर्थ पार्ट है ये, E1 बार इंटरसेक्शन E2। ये किसके इक्वल हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2।
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बार क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू दे रखा है हमें 0.3 एंड 0.4, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं 0.3 इंटू 0.4, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.28। तो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बार इंटरसेक्शन ई टू कितना आ गया 0.28, 0.28। तो चारों पार्ट के आंसर निकाल लिए हमने, यही हमें फाइंड करना था। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।